सोनीपत हरियाणा से प्रश्न है। मुझे बचपन से ही आध्यात्म से लगाव है। कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है। बहुत से बाबाओं के पास गया, नामदान लिया, ध्यान किया, कुछ शांति मिली। अभी तक जो पाना चाहिए वो नहीं मिला। उम्र 45 की हो गई है। डरता हूँ कि कहीं बिना जाने चला ना जाऊं इस संसार से। मार्ग दिखाने की कृपा करें। इस राह पे जो रुका उसने पाया, जो भागा उसने खोया। जिसने जल्दबाजी की और जितनी जल्दबाजी की और इतनी जल्दबाजी की कि अभी मिल जाए, वो कभी ना पा सकेगा। और जो ठहर गया कि मिले मिले न मिले न मिले, धैर्य रखा, प्रतीक्षा रखी, मार्ग भी न छोड़ा, धैर्य भी बनाए रखा। जब मिलेगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मेरी जल्दबाजी से क्या होने को है। जिसने भागे भागे ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा की, वो कभी ना ईश्वर के दर्शन कर पाएगा। सदा चूकेगा और कभी नहीं पाएगा। तेरा वस्ल है मुझे बेखुदी, तेरा हिज्र है मुझे आग ही। तेरा वस्ल है मुझे बेखुदी, तेरा हिज्र है मुझे आग ही। तेरा वस्ल मुझको फिराक है, तेरा हिज्र मुझको विशाल है। तेरा वस्ल है मुझे बेखुदी, तेरा हिज्र है मुझे आग ही। तेरा वस्ल मुझको फिराक है, तेरा हिज्र मुझको विशाल है। तेरा बिछुड़ना, तेरे ना आने की जिद मेरे लिए आने का इशारा है। मेरी जल्दी आ जाने की ख्वाहिश तेरा कभी ना आने का
पैगाम है। लफ्ज़ की कैद से रिहा हो जा। ये जो शास्त्रों ने, मूढ़ों ने, मूर्खों ने, ज्ञानियों ने तुम्हारे भीतर जल्दबाजी डाल दी है, इसी के कारण तुम पहुंच नहीं रहे हो। लफ्ज़ की कैद से रिहा हो जा। आ आ मेरी आंख से अदा हो जा। थोड़ा रुक जा, थोड़ा छुप जा। लफ्ज़ की कैद से रिहा हो जा। इन लफ्ज़ों की कैद है ये तुम्हारे लिए, जो तुम्हें कहते हैं कि वक्त बीता जाए रे, तू तो चूका जाए रे, फिर ना मौका आएगा, फिर रोता रह जाएगा। इन शब्दों में उलझ मत जाना, कहीं ये शब्द ही तुम्हारे जी का जंजाल ना बन जाए। ये मार्ग बहुत फिसलन भरा है। यहाँ जो सीढ़ियाँ लगती हैं, असल में उस पर फिसलने की बहुत बड़ी उम्मीद है। खदशा है कि वहीं फिसलोगे तुम। जो सीढ़ियाँ तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें दिखती हैं, ज़्यादा खदशा है कि तुम उसके ऊपर चढ़ते हुए ही नीचे गिरोगे। लफ्ज़ की कैद से रिहा हो जा। आ मेरी नज़र से फिदा हो जा। जितनी जल्दी करोगे उतनी देरी से पहुंचोगे। अगर इतनी जल्दी करोगे कि इसी क्षण मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा। ठहरना सूत्र है। ठहर जाओ, रुक जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई तुम्हारे पीछे लठ लेके नहीं पड़ा है। क्यों भागना है, काहे भागना है? ये जो शास्त्रों ने तुम्हें समझाया है कि वक्त कम है, जाग जा, राम राम जप ले, फिर मौका हाथ ना आएगा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये तुम्हें भगाने के षड्यंत्र हैं, लेकिन देखना, इनके शब्दों को भीतर मत उतार लेना, अन्यथा ये तुम्हें कभी नहीं पहुंचने देंगे। ये मूर्ख हैं, ये पागल हैं। लफ्ज़ की कैद से रिहा हो जा। आ आ मेरी आंख से अदा हो जा। अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं, यही बंधन है। तुम्हारी मुक्ति के प्रयासों में ही तुम्हारे बंधन छुपे बैठे हैं। थोड़ा सा गौर से समझने की चेष्टा करेंगे। आज सारा संसार इसी उधेड़ बुन में इतनी जल्दबाजी में है कि कब उस परम आनंद को प्राप्त कर जाऊं। ये जो नहीं पहुंचे हुए लोग हैं, वो ही तुम्हें जल्दबाजी सिखाते हैं। जो पहुंच गया वो तुम्हें ठहरना सिखाएगा। एक बात को ध्यान में रख लेना,
क्योंकि जो पहुंच गया वो एक बात जानता है। क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बात तत्व की बात है और ये अपने हृदय के भीतर उतार लो। जो पहुंच गया वो जानता है कि तुम ही परमात्मा हो। तुम्हें तुम्हारे से भागकर परमात्मा मिलने को नहीं है, वरन तुम्हें तुम्हारे ही पास पूर्ण रूपेण स्टिल होके रुकने की आवश्यकता है अपने आप को पाने के लिए। कभी देखा आपने? जब कभी आपने अपनी तस्वीर आईने में देखी हो, जब तुमने कभी अपनी तस्वीर, अपनी सूरत आईने में, सामने पड़े आईने में देखने की कोशिश की हो और वो आईना हिलता रहे या उस आईने का पानी खराब हो, तो तुम्हें तुम्हारी सूरत ठीक से नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर कोई उसको हिला देता है तो हिलता आईना है और उसकी परछाई भी हिलती हुई, तुम्हारी परछाई उसमें परछाई से हिलती हुई नजर आती है और तुम अपनी तस्वीर नहीं देख पाते उस हिलती हुई दर्पण की परछाई। कब देख पाओगे? जब वो दर्पण शिथिल हो जाएगा या उस दर्पण का पानी बिल्कुल साफ होगा। थोड़ा हिला दर्पण, तुम्हें तुम्हारी तस्वीर बखूबी न दिख पाएगी। यही तो रोग है और ये संत तथा कथित तुम्हारे रोग को बढ़ाए जाते हैं। हिले हुए तो तुम पहले ही हो, वासनाओं के द्वारा ये पालूं, वो पालूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। यहाँ नहीं मिला वहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिला दूसरे वहाँ मिल जाएगा। तुम पहले से ही तो हिले हुए हो, तुम सदा से ही हिल रहे हो। ये आग में घी का काम करते हैं तुम्हारे लिए। देखना, इनकी बातों में उलझ मत जाना। ये तुम्हें ऐसा ज्ञान तुम्हें कभी नहीं पहुंचा पाएगा। इस बात को पूर्ण ध्यान से सुन लेना। जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी देरी हो जाएगी। तुमने कभी देखा, तुमने गाड़ी पकड़नी होती है, अब गाड़ी तुम्हारे हिसाब से तो आएगी नहीं, जाएगी नहीं। गाड़ी आ गई है और तुम अपना बटुआ ढूंढ रहे हो। बटुआ तुम्हारे पास सामने पड़ा है, लेकिन तुम्हारे चित्त की ये हिलावट बटुए को देख नहीं पाती। भीतर कप रहा है, भीतर हिल रहा है, बटुआ सामने पड़ा है, स्थिर, तुम अस्थिर हो। उस अस्थिर को सामने सिर पड़ा हुआ बटुआ नजर नहीं आता और तुम चूक जाते हो। बटुआ नहीं मिल पाता, गाड़ी निकल जाती है और जैसे ही गाड़ी निकली तुम शिथिल हुए, देखते हो अरे ये बटुआ तो मेरे सामने पड़ा है। बहुत बार तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मुकाम आए होंगे जब तुमने जल्दबाजी के कारण वो मुकाम की मंजिलें गंवाई होगी। जरा विचार करो, जरा
देखो, पीछे जाओ अपने अतीत में। ऐसे बहुत से मौके तुम अपने जीवन के भीतर पाओगे जब तुम तुम्हारी जल्दबाजी के कारण अपनी मंजिल न पा सके, चूक गए। जल्दबाजी खतरनाक है और ये शब्द तुम्हारे भीतर हरीनेस भरते हैं, जल्दबाजी भरते हैं। इस जल्दबाजी का शिकार मत हो जाना। तो ही कहते हैं कृष्ण, हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ हो जा, स्थित हो जा अपनी प्रज्ञा के भीतर, भाग दौड़ मत कर, ठहर जा, भाग मत, दौड़ मत, हिल मत। जहां तू है वहां है, वहां से अपने आप को दिए की लो को कपाने की चेष्टा मत कर। कितनी भी हवाएं क्यों ना हो, तू अपने स्वभाव में स्थिर बना रहे। और देखिए, अगर सच में दिया जल रहा हो और हवाएं चल रही हो, उसे तो तुम देख लोगे, पकड़ पाओगे, तुम्हारी समझ में आएगी, तुम्हारी आंखों के सामने दिए की लो गड़बड़ाएगी। हवा भी चलती देखोगे, दिया भी जलता देखोगे, हवा के कारण दिए की लो डगमगाती भी देखोगे। लेकिन ये ऐसा षड्यंत्र रचा गया है युगों युगों से आध्यात्म के इतिहास में कि बिल्कुल पहुंच जाने वाला व्यक्ति, स्थिति प्रज्ञता में पहुंच जाने वाला ही होता है। जल्दबाजी के कारण इन शास्त्रों के, इन गुरुओं के, इन साधुओं के, इन संतों की जल्दबाजी के कारण मत चूको, जल्दी करो, समय कम है, बहुत देर हुई, कब तक सोए रहोगे, जागो, बहुत समय बीत गया, थोड़ा सा बाकी है, फिर पछताओगे जब चिड़िया चुग गए खेत। ये तुम्हारे शब्द नहीं हैं, ये शब्द शास्त्रों के शब्द हैं। ये तुमको बहकाया गया है, ये तुमको राह से कुराह पे डाला जा रहा है। इन गलत शब्दों का इस्तेमाल करके तुम में जल्दबाजी भरी जा रही है और इस जल्दबाजी के कारण तुम चूक जाओगे। ऐसे ही चलते रहे धीरज पूर्वक पहुंच जाओगे, निश्चित पहुंच जाओगे। जल्दबाजी की चूके, शास्त्र की बड़ी पुरानी एक कहानी। नारद ब्रह्मलोक में नारायण के पास विष्णु लोक में जा रहे थे। धरती पर भ्रमण करते श्रीमान नारायण 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 करते करते जा रहे थे। देखा रास्ते में एक वृद्ध पेड़ के नीचे बैठा माला जप रहा है। झुर्रियां पड़ गई हैं, माथे की सिलवटें बता रही हैं कि गमगीन है, उदास।
घोर विपत्ति के क्षणों में जो मुर्दानगी छाई होती है, इस भक्त के चेहरे पे साफ झलक रही है। नारद उसके पास गए, वीणा की झंकार की। वृद्ध भक्त ने आंखें खोली, नारद को देख चरणों से लिपट गया। देवर्षि, मेरा उद्धार कर। देवर्षि बोले, प्रिय, क्या बात है? इतने गमगीन और उदास तो ईश्वर भक्त कभी नहीं हुआ करते। क्या तुम्हारे पर कोई भारी विपत्ति आन पड़ी है? नहीं भगवान, वो वृद्ध बोले। ऐसी तो कोई भारी विपत्ति नहीं है, लेकिन विपत्ति तो भारी ही है। वो क्या? प्रभु, मैं 30 वर्षों से इसी पेड़ के नीचे निरंतर ईश स्मरण कर रहा, प्रतीक्षारत। प्रभु नहीं आए, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। दुखी हूं, रुग्ण अवस्था में आ चुका हूं, वृद्ध हो चुका हूं, हाथ पांव कप रहे हैं, शरीर बुद्धि क्षीण हो गई है, चलने तक मैं असमर्थ हूं, ठीक से भोजन नहीं पाता, शारीरिक बल क्षीण हो गया है, क्षमता क्षीण हो गई है, बुद्धि काम नहीं करती, दिन भर रात चिंताग्रस्त हूँ, तनावग्रस्त हूँ। कब आओगे भगवान? कितना इंतजार कराया, और कितना और कितना। देवर्षि नारद को बड़ा तरस आया। नारद बोले, मत उदास मत हो। ईश्वर सभी की इच्छा अभिलाषा पूर्ण करते हैं। मैं आज जाता हूँ, मैंने आज भगवान के पास ही जाना है। मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा और शीघ्र ही खबर ले आऊंगा कि भगवान तुम्हें कब दर्शन देंगे। वृद्ध को ढांढस बता, प्रणाम किया, चरणों में दंडवत हो गए, अपना शीश रख दिया पांव में। चले गए नारद। 2-4 मील चले होंगे। एक ऊंचा सा वृक्ष, काफी विशाल काय, उसके नीचे एक युवावस्था का सन्यासी, बिल्कुल जैसे ताजा ताजा आके बैठा हो। चेहरे पे खुशी, मगनता, आनंद विभोर, मुस्कुराहट से युक्त उसके लब, चेहरे पे खुशी और आनंद के भाव, गीत गुनगुना रहा है। मस्ती से
भीतर ही भीतर नाच चल रहा है, ओंठों पे गीत चल रहा है, मधुर मुस्कान, आनंद की सरोबोर अवस्था। ऐसी मस्ती जब देखी नारद ने तो रुक गए। जरा इसके पास भी हो चलो, क्या बाज रहा है। नीचे उतर के आए। उस नौजवान सन्यासी ने आंखें खोली, देवर्षि नारद को देखकर चरण पकड़ लिए। हे देवर्षि, मेरा आपको प्रणाम है। मैं अनुग्रहित हुआ। मैं धन्यभागी हुआ। आप पधारे। ये धरा पवित्र हुई। मेरा तप गतिमान हुआ आपके दर्शन करके। हे देवर्षि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे सन्यासी, मैं प्रभु के पास चला, कुछ पूछना है। भगवान के पास चला, तुमने कुछ पूछना है। उसने दोनों हाथ बांधे, नारद के समक्ष दोनों हाथ बांध के खड़ा हो गया। हे प्रभु, मैंने कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि पूछे तो वो जिसके लिए भक्ति कष्टप्रद हो, और भक्ति कष्टप्रद हो और इच्छा हो कि कब भगवान के दर्शन हो और इस कष्ट से छुटकारा हो, निवृत्ति हो, और मुझे सुख नसीब हो, मुझे प्रसन्नता हो, मुझे आनंद की अनुभूति हो। हे प्रभु, महर्षि देवर्षि, मेरे लिए तो भक्ति ही आनंद है। मुझे भक्ति के अलावा अन्य आनंद की कोई अभिलाषा नहीं। मेरे लिए भक्ति ही आनंद है। भक्ति के आनंद के अलावा मैं किसी आनंद की कामना नहीं रखता। प्रभु, जब आना चाहे आ जाए, अभी ना आना चाहे ना आए, प्रतीक्षारत तो मैं रहूंगा। आयोजन शुरू किया है, जल्दबाजी कोई नहीं है, क्योंकि आयोजन शुरू करने में जो मैं प्रयास कर रहा हूं, वो प्रयास ही इतना आनंददायक है, भक्ति का प्रयास ही इतना आनंद से भरा हुआ है कि प्रभु जब आएंगे तब तक मैं इसी आनंद में मग्न रहूंगा और जरा भी मन में विषाद न लेके आऊंगा। मुझसे बहुत लोग पूछ लेते हैं कि हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हमने फला दान किया, हमने फला दान किया।
एक एक करके गिना देते हैं। मुझे इन सब पुण्य कर्मों का फल क्या मिलेगा? तो मैं उनसे कहा करता हूं कि आपने जो पुण्य किया, जो दान किया, उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुण्य का फल, दान का फल पुण्य करते वक्त ही मिल जाया करता है, दान करते वक्त ही मिल जाया करता है। तुमने झांक के कभी नहीं देखा उस पारितोषक को, उस इनाम को जो ईश्वर के द्वारा तुम्हारे हृदय में ठंडक के रूप में उतर जाया करता है अकस्मात उसी वक्त। तुम भविष्य में कल्पना करते हो, जरा देखो, तुमने जो भी कभी कुछ पुण्य किया होगा, जरा झांकना, होशपूर्ण अपने भीतर तुम्हारी आत्मा कितनी शांत न हुई होगी उस वक्त, तुम्हें कितना सुकून न मिला होगा उस घड़ी। वो प्रसाद ही तो है, वो फल ही तो है तुम्हारे पुण्य का जो तुमने किया, वो दक्षिणा ही तो है तुम्हारे उस दान का जो तुमने किया। उससे अन्यथा तुम्हें और कुछ पुण्य का फल मिलने को कभी नहीं है। मिल गया पुण्य करता, पुण्य कर्म का फल तत्क्षण पुण्य करते वक्त ही पा लिया करता है। कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, पीछे पीछे तुम जा रहे हो, सड़क के ऊपर कोई केले का छिलका और वृद्ध का पांव फिसल गया, गिर गया, तुम भागे, जाके उसको उठा लिया, उसके मिट्टी झाड़ी कपड़ों के लगी हुई देखा, पूछा, लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई, जरा देखना भीतर झांक के। उस क्षण में आपको आनंद आया, निश्चित ही आया। बस वो ही पुण्य का फल है, तुम्हारी आत्मा की ठंडक, उसी क्षण की ठंडक, दान के वक्त की ठंडक, जब तुमने उस निर्बल को उठाया, जब उस बेसहारा को सहारा दिया। तुम्हारे हृदय के भीतर से परमात्मा ने पुकारा, कल्याणमस्तु, तुम्हारा भला, और तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारे भीतर ठंडक पड़ गई। जब देखना, जब आप पाप करते हो, कोई अगले जन्म में थोड़ा भोगोगे, पाप करते वक्त ही तुम्हारा भीतर जलने लगता है। जब तुम जलने लगो, तत्क्षण तुम समझ जाना कि पाप क्या हो रहा है, ये क्या पाप हो रहा है मुझसे, जो मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय अग्नि जलाई जा रही है, मेरी शांति भंग किए जा रही है, मुझसे क्या पाप हो रहा है। अपने भीतर उतरना, तुम्हें पता चल जाएगा। वो कोई पिछले जन्म का पाप का फल नहीं है, अभी हो रहा है। तुम देखो, अवेयर होके देखो, तुम्हें पता चलेगा। भीतर उतरो। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे हैं, घरों में क्लेश होता है, जलते होते हैं ज्वाला के भीतर, और एक दूसरे पे कसूर मढ़े होते हैं, जबकि कसूर दोनों का होता है, तभी तो दोनों जलते हैं। लेकिन दोनों मानते हैं कि कसूर दूसरे का है, कसूर दोनों का होता है। क्यों? कि दोनों जलते हैं। अगर एक जले, एक ना जले,
तो इसका मतलब जलने वाला का कसूर, न जलने वाले बेकसूर। जब भी तुम दुखी हो, भीतर झांकना, क्या पाप हो रहा है, क्या दुष्कर्म हो रहा है मुझसे। तत्क्षण, ये कोई पिछले जन्म का दुष्परिणाम नहीं जो तुम्हारे फलीभूत होके अब आ रहा है। अभी देखो, अभी कर रहे होगे, जो अभी जल रहे हो, तो कर्म भी अभी हो रहा होगा, जो आपको दुख अभी हो रहा है। आग में हाथ डाला तो अब जलन होगी अगले जन्म में। अब हाथ डाला तो जलन अब ही होगी। आग अगले जन्म तक कहाँ ठहरती है, तुम्हारे शास्त्रों में ठहरती होगी। नरक की ज्वालाएं अगले जन्म तक इंतजार करती होंगी। सत्य में ऐसा नहीं है, ईश्वर के घर में ऐसा नहीं। जल रहे हो, तुरंत उतरना भीतर अपने स्वभाव में, देखना निश्चित ही कुछ कर्म पाप हो रहा होगा, पाओगे। खुश हो, प्रसन्न हो, निश्चित ही कर्म उसी वक्त, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, कुछ भी कर रहे हो, अगर जल रहे हो तो पाप। अगर तुम खुश हो, प्रसन्नता झलक रही है, बाहर उम्र पड़ती है, खुशी, तो समझना अभी कुछ पुण्य हो रहा है। उन लम्हों को पकड़ लेना, पुण्य के लम्हों को पकड़ लेना जो तुम्हें खुशी देते हैं, और वैसा ही कर्म बार बार करना। एक कुंजी तुम्हारे हाथ में आ गई, खुशी की। पंछियों को चारा चोगा डालो, पंछी चुगेंगे, उड़ेंगे, आशीर्वाद देंगे, मन में बहुत खुशी होगी। परिणाम हो तो है, दान का और क्या परिणाम होता है। थोड़े से मैटीरियल के बदले तुम्हारे मन में इतनी शांति आ गई, कम है क्या। और जब भी तुम उदास हो, तब भी तुम जागरूक हो गए, अपने भीतर झांकना, देखना क्या हो रहा है। निश्चित ही कोई कर्म ऐसा निकलेगा जो प्रकृति के विरुद्ध होगा। कोई अवहेलना होती होगी प्रकृति के नियमों की, तभी दुख होगा। अन्यथा ईश्वर की सृष्टि में कभी निर्दोष को सजा नहीं मिला करती। खुशी से, आनंद से गीत गा रहा है व्यक्ति। कोई इंतजार तो है, धीरज है, प्रतीक्षारत हूं, लेकिन जल्दबाजी कोई नहीं। जल्दबाजी का अर्थ तो ईश्वर को बंधन में डालना होगा। फिर मैं कैसा भक्त हुआ, फिर मैं प्रेमी कैसा हुआ, अगर मैं मेरे प्रियतम को बंधन में डाल दिया। जब आए आए, जब उसकी इच्छा, ना आए ना आए उसकी इच्छा। भक्त कोई ऐसा थोड़ा होता है कि भगवान को बंधन में डाल दे। नहीं, भक्त तो भगवान को स्वतंत्र रूप से उसकी इच्छा पे छोड़ देता है। तेरा पाना मीठा लागे, जब तुमने आना हो आ जाना, प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा। हम इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। हम इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो
और तू आए, क़यामत होगी और तू आएगा, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे। हमारे सब्र का पैमाना नहीं भरेगा। हम सब्र से बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते हुए। जब आएगा, आएगा, मंजूर है। धैर्य मेरे हृदय में है। वह युवा सन्यासी बोला और गीत गुनगुनाने शुरू कर दिए। भजन संकीर्तन, जो अभी संकीर्तन की बात कल ही पूछी किसी मित्र ने कि बाबा जी आपने सभी के बारे में बोला, कीर्तन के बारे में कुछ नहीं बोला। कीर्तन के बारे में यही है कि आप इंतज़ार करो, जब भी आएगा तो आएगा। अगर आपको कीर्तन, ईश्वर का कीर्तन आनंद नहीं देता, तो फिर आपको ईश्वर भी आनंद नहीं दे पाएगा। जो मज़ा इंतज़ार में है, वो वस्ले यार में कहाँ। अगर तुम्हें उसके इंतज़ार में मज़ा ना आया, तो उसके मिलन में भी मज़ा कैसे आएगा। जो मज़ा इंतज़ार में है, वो वस्ले यार में कहाँ। अगर इंतज़ार में तुम माथे पर सिलवटें डाल के बैठे हो, फिर वस्ले यार भी ऐसा ही होने को है। खुशी ना मना पाओगे तो। खुशी तो उसके चाहत की ही होती है। इंतज़ार अगर सबरी जैसा हो, शबरी रोज फूल बिछाती, भगवान राम आएंगे। साधिका थी, ज्ञान हुआ था, उसके गुरु उसे कह गए थे कि भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आएंगे, इस राह से गुजरेंगे। वो रोज सुबह उठते, फूल बासी हो जाते, उनकी राह में जो एक दिन पहले बिछाए थे उनको हटाती, नए फूल तोड़ती, उस राह पे बिछाती, कोमल फूल भांति भांति के तोड़ के लाती, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े इत्मीनान से एक एक फूल तोड़ती। फूल तोड़ती, देख देख के तोड़ती कि कहीं इसमें कांटा ना हो। मेरे प्रभु नगन पांव आएंगे, खड़ाओं के बिना आएंगे, कहीं उनके पाँव के कोई शूल चुभ ना जाए, क्योंकि इन फूलों में शूलें भी होती हैं।